सबसे पहले तो मैं आपको आज के सेशन में बताना चाहता हूँ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड स्टडिंग। आपके हिसाब से कुछ डिफरेंस है दोनों में, लर्निंग में और स्टडिंग में? क्या? स्टडी में आपको समझ के पढ़ना होता है। हम्म, लर्निंग में एज इट इज करना होता है, केवल याद करना होता है। ठीक। अच्छा, जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने को स्टडी करते हैं कि साइकिल चलाना सीखते हैं, लर्न करना। लर्न करते हैं? तो उस साइकिल चलाना लर्निंग है कि स्टडिंग है? लर्निंग लर्निंग तो डिफरेंस बिटवीन लर्निंग और स्टडिंग दोनों में कौन सी ज़्यादा गहरी होती है? स्टडिंग ज़्यादा गहरी होती है कि लर्निंग? स्टडी। स्टडिंग। मेरे हिसाब से तो लर्निंग, क्योंकि स्टडिंग आप भूल सकते हो, साइकिल चलाना भूल सकते हो? साइकिल चलाने को याद भी नहीं करते हम लोग। गहरी वो चीज होती है जो भूलती नहीं है। किसी ने झापड़ मार दिया, भूलेगा? सालों साल तक नहीं भूलेगा। उसको हम याद नहीं करते, इस बंदे ने राइट हैंड से मेरे लेफ्ट गाल पे झापड़ मारा था। स्टडी करते हैं, उसमें इतिहास लिखते हैं, कुछ पॉइंट बनाते हैं, कुछ नहीं। लेकिन जो स्कूल की पढ़ाई जो हम लोग करते हैं वो स्टडी करते हैं। लर्न एक्चुअली आप लोग सही कह रहे हैं, लर्न इसलिए आप लोग बोल रहे थे बिकॉज लर्न का मतलब है याद करना। लर्न का मतलब कभी सीखने नहीं समझे आप लोग ना कभी। लर्न मतलब एक्चुअली क्या होता है? सीखना। टू लर्न कैरम, टू लर्न टू कुक, टू लर्न टू राइड बाइसिकल। लर्न करके आना कल, इसका मतलब रट के आना, ऐसा होता है स्कूल में ना। बट सच्चाई ऐसी नहीं है। सच्चाई ये है, लर्न करना मतलब सीखना। सीखना है जो कभी भूले। हम्म, अगर ये चीज क्लियर हो जाए तो फिर कैसे पढ़ाई करें, बुक्स को कैसे पढ़ें कि वो हमको भूले ना। जब भी आप कोई बुक खोल रहे हैं और उसमें कुछ पढ़ रहे हैं तो आप माइंड मैपिंग टेक्निक यूज करिए। मैं बताता हूँ माइंड मैपिंग क्या है। इसमें आपको ये समझना होगा कि हम लोगों को याददाश्त कैसे बनती है। पता है, जब हम कोई वर्ड पढ़ते हैं जैसे माइंड मैप्स, ये वर्ड किसी से बना है? दो वर्ड से। इसके अंदर में लेटर्स हैं, MIND, MAPS। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इम्प्रेशन है। क्या है? जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो आपकी एक इंप्रेशन मेरे दिमाग में, एक फोटो चिपक रही है। आपको देख रहा हूं तो एक फोटो चिपक रही है। आप ये शर्ट दोबारा पहनेंगे तो मुझे याद आ जाएगा, राइट? ऐसे ही जब माइंड मैप्स जब आप देख रहे हैं तो इसमें खाली ये दो वर्ड का इंप्रेशन नहीं आ रहा है, दो वर्ड के छोटे छोटे लेटर्स पे इंप्रेशन बना रहे हैं। लेकिन जैसे जो हम जैसे जो बच्चे होते हैं जिनको लोग कमजोर बच्चे बोलते हैं, जो जीनियस बच्चे नहीं होते, हमारी दिक्कत ये होती है कि हमको वर्ड्स का इंप्रेशन बहुत गहरा नहीं होता। जो बच्चे पढ़ने में बहुत ही तेज होते हैं उनके वर्ड्स का इंप्रेशन बहुत गहरा हो जाता है। उनको वर्ड्स ऐसे दिखते हैं जैसे पिक्चर। मैम है ना, मैम जो चीज पढ़ लेती थी खड़ा खट खड़ा याद हो जाता था। मैं जब भी कुछ पढ़ता था तो 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ना पड़ता था, है ना? नहीं होता था, अभी भी होता है यार। एनीवेज, तो हम लोग इम्प्रेशन अगर बढ़ा लें, इम्प्रेशन इनसे ना, MIND, इससे नहीं बनता। ब्रेन के लिए ये सब चीजें कंफ्यूजिंग है। क्या है? एक डंडा है, दो डंडे के बीच में टेढ़ा डंडा बना दिया, उसको M बोल दिया। ये क्या है? और माइंड मतलब क्या है? दिमाग। लेकिन दिमाग क्या होता है वो तो पता ही नहीं भाई। आप अगर कोई पूछ ले दिमाग क्या होता है तो क्या बोलोगे आप? जिसमें सारी मेमोरी स्टोर होती मेमोरी स्टोर होती है, और कुछ है, बॉडी का कंट्रोल। कंट्रोल करता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं दिमाग की एक फोटो बनाओ तो कैसे बनाओगे? क्योंकि जब फोटो बनाएंगे तभी आपका इंप्रेशन पड़ेगा दिमाग का। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे बनेगा फोटो। अब अब माइंड आपके लिए ये खाली MIND वर्ड नहीं है। अब माइंड आपके लिए क्या है? एक ब्रेन है और उसके आसपास खूब गुज चलने वाला कुछ कुछ होता है। ये फोटो आपको याद रहेगी। और मैप क्या होता है? मैप, नक्शा। नक्शा।
लेकिन एक छोटे बच्चे को अगर आप बोलते हैं एमएपी मैप, मैप माने नक्शा, तो भी उसको याद नहीं आएगा। तब तो उसको बताना पड़ेगा बेटा ये ऐसा भारत का नक्शा होता है, या ये देखो ये जो है ये आदमी का नक्शा है भाई। कुछ हम किसी आदमी बना रहे हो, अच्छा बना। हम्म अभी तो मैप बना रहे हैं हम लोग, अभी आदमी नहीं बना रहे हैं। तो सीक्रेट किसी भी चीज को, स्टडी को लर्निंग करने में क्या है कि आप जब भी कोई नोट्स पढ़ रहे हो तो उसके बगल बगल में कुछ कुछ पिक्चर्स बनानी है और खोजना है कि सेंटर आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है किसी भी क्वेश्चन का। जैसे कि एग्जांपल तौर पे इसमें लिखा है एज वी सॉ अर्लियर द बेस्ट वे टू रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर हाउस इज टू ड्रॉ लाइक इट। अगर आपको अपने घर के बारे में, किसी के भी घर के बारे में याद करना है तो सबसे पहले घर बनाइए, वो सेंट्रल आइडिया है। टू रिमाइंड योर सेल्फ ऑल ऑफ ऑल द डिफरेंट रूम्स यू कुड यूज डिफरेंट कलर्स। अलग अलग रूम्स के बारे में बनाना है तो अलग अलग कलर्स यूज करो। एक एक कलर पिंक हो गया, एक हो गया वॉयलेट, एक येलो, एक ऑरेंज, एक रेड और एक ग्रीन। एटिक मतलब छत। एटिक वर्ड नया है तो एटिक को कैसे याद करेंगे हमने, इसने छत पे क्या लग जाती है, मकड़ी की जाली, वेब। बेडरूम में क्या होता है, बेड होता है। किचन में चाय बनती है, केतली है। हॉल में भाई कपड़े उपड़े डाल रखे हैं इसने, लॉन्च ड्राइंग रूम को बोलते हैं लोग, बाथरूम। तो तो जब आप नोट्स बनाओ तो आप एक पहले खोजो कि उस नोट्स में या उस आंसर में सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया है क्या बेसिकली, और उसमें से निकलने वाले पेरिफेरल आइडियाज क्या है, इसको बोलते हैं पेरिफेरी। और हर पेरिफेरल आइडिया पर Lounge refers to one type of sweet. लॉन्च रिफर्स टू वन टाइप ऑफ, Sweet. वो भी होगा, वो भी है। इसमें तो ये कमरे के भाई एक वर्ड के दो दो मतलब नहीं होते। सीना मतलब क्या होता है हिंदी में, सीना, सीना इंग्लिश में होता है, नहीं हिंदी में हिंदी में छाती। छाती, और एक और वर्ड होता है सीना मतलब सिलाई। तो एक ही वर्ड के दो मतलब नहीं हो सकते। सिल्ला, सिल्ला, हाँ उसे तो सिल्ला। सीना भी बोलते हैं, दोनों होते हैं एनीवेज। तो आपको लगेगा सर ये तो छोटा सा है, इसमें तो बना सकते हैं, और बड़ा कॉम्प्लेक्स आइडिया हुआ तो कॉम्प्लेक्स आइडिया में भी आप मेन आइडिया, भाई मुझे व्हाट डू यू लाइक, आई लाइक कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में व्हाट डू यू लाइक, गेम्स, ईमेल्स, इंटरनेट। गेम्स में हो सकता है गेम्स के नाम लिख लो आप। ईमेल, कौन कौन सी कंपनी की ईमेल है, जीमेल का, रेडिफ मेल का, याहू का। इंटरनेट, इंटरनेट प्रोवाइडर कौन कौन है, बीएसएनएल वाले हैं, एयरटेल वाला है, डोकोमो है। और क्या पसंद है, म्यूजिक। म्यूजिक में गराज म्यूजिक से हम लोग गराज में बजाते हैं, पॉप म्यूजिक पढ़ते हैं गराज में। भाई कौन कौन से फ्रेंड के गराज में आपने म्यूजिक बजाया है, उनका नाम लिख लिया। पॉप में कौन कौन से पॉप म्यूजिशियन को जानते हैं, उनके नाम आपने खोज लिए, उनकी भी एक एक को बना दिया, छोटी सी शक्ल कुछ और, एक को कुछ और, एक को कुछ और। डांसिंग में हिप हॉप म्यूजिक, टैप म्यूजिक, बैलेट म्यूजिक। बट आइडिया ये है, हमारी जो मेमोरी बनती है वो असल में जिस तरह से हम पढ़ते हैं वैसे नहीं बनती। हम पढ़ेंगे पूरा एक पोथी पैराग्राफ, जैसे अभी देखिए ये आगे है, ये आपके आंसर्स ऐसे होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक्सप्रेशन होता है, हमारा माइंड इस तरह से काम करता है। अच्छा ये अर्पण है, अर्पण के पापा क्या करते हैं, अर्पण के पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, वो पीलीभीत में काम करते हैं। पीलीभीत में मेरा फ्रेंड भी रहता है, उसके पापा क्या करते हैं, उसके पापा वहां पर एसडीएम है। एसडीएम क्या होता है, एसडीएम जो होता है वो गवर्नमेंट में नौकरी करता है। तो हमारा जो इस तरह से एक लिंक से दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, चौथा लिंक, इस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है। इस तरह से हमारा ब्रेन काम नहीं करता है जिस तरह से ये आंसर लिखे जाते हैं। ये इस तरह से इसलिए लिखे जाते हैं ताकि कम स्पेस में ज्यादा चीजें डाल सकें। लेकिन हमारे ब्रेन में इस तरह से क्यों इकट्ठा होता है, माइंड मैपिंग की तरह, बिकॉज वो लिंक करता है हर चीज को। अगर गेम से लिंक करना है तो वो पहले कंप्यूटर के थ्रू लिंक करेगा। तो जब भी आप नोट्स बनाएं इस तरह से बनाने में एक और फायदा है, पता है क्या, रिवाइज बहुत जल्दी हो जाता है। इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इंग्लैंड राइट्स अंडर द हील ऑफ यूरोप टुडे आफ्टर बीइंग कॉन्कर्ड बाय नॉर्मन्स। इसमें मालूम पड़ गया बॉस, कंप्यूटर में कुछ नहीं यार, गेम्स है, ईमेल्स और इंटरनेट, यही है, इसी के बारे में कुछ लिखना है। सर इसका कैसे नोट्स बनेगा, देख लीजिए। इसी का है ये।
हेरोल्ड इज किल्ड, नॉर्मन स्टॉर्म इन एंड इंग्लैंड डिमांड्स, हाउ डिड इट हैपन? हेरोल्ड मर गया, नॉर्मन स्टॉर्म्स इन एंड इंग्लैंड डिमांड्स, हाउ डिड इट हैपन? इंग्लैंड राइट्स अंडर द हील ऑफ यूरोप टुडे आफ्टर बीइंग कॉन्कर्ड बाय नॉर्मन, इंग्लैंड को नॉर्मन ने कॉन्कर कर लिया है। इसमें क्या किया? बैटल ऑफ हेस्लिंग कब हुआ था? 1966 में। बड़ा बड़ा लिख दिया, यहां होता तो कहीं छुपा हुआ 1966 किसी कोने में होगा, है कहीं? दिख नहीं रहा है। एनीवेज, हुआ हैस्लिंग सेनलैक रिज, ये शायद जगह का नाम होगा, मुझे पता नहीं, पढ़ना पड़ेगा। बैटल हुई थी। थ्रोन, थ्रोन समझते हैं? थ्रोन मतलब, थ्रोन मतलब ये राजगद्दी, राजा ने डी थ्रोन हो जाते हैं, थ्रोन राजा की कुर्सी। कौन मरा? हेरोल्ड। किसने मारा? विलियम। इसकी आंख फोड़ दी और उसको बरी कर दिया। और विलियम को क्या क्या किया? उनको मुकुट पहना दिया, कोरोनेशन कर दिया। कोरोनेशन मतलब मुकुट पहनाना। अभी कोरोनेशन वर्ड भूल जाएगा हम लोगों को, इसलिए यहां पर मुकुट बना दिया। थ्रोन वर्ड भूल जाएगा, इसलिए यहां पर एक थ्रोन बना दिया। वेस्ट मिनिस्टर, वो वेस्ट का मिनिस्टर बना, और क्रिसमस के दिन शायद बना होगा। ये इंग्लिश था। विलियम जो था, ये जो बैटल थी, विलियम नहीं, हेरोल्ड जो था वो इंग्लिश, इंग्लैंड का था। 46 ईयर ओल्ड था, और 11,000 इन्फेंट्री थी। इन्फेंट्री मतलब उसके जो आदमी लोग थे शायद 11,000 थे। और वो कैसे लड़ाई करते थे? जेवेलियन से, स्टोन से, और एक्सेस से। जेवेलिन भूल जाएगा हम लोगों को, जेवेलिन को लंबा सा बना लिया, भाला। स्टोन्स पत्थर बना लो आप, और एक्सेस। फ्रेंच, विलियम फ्रेंच था, 8,000 लोग थे इसके पास, 38 ईयर्स का आदमी था। इसकी इन्फेंट्री में 8,000 लोग थे। आर्चर्स थे, बो और एरो था उनके पास। आर्चर समझते हैं? और कैवलरी था, कैवलरी मतलब घोड़े, घुड़सवार थे। आर्चर्स क्या होता है? आर्चर्स मतलब जो तीरंदाज। ये पूरे में ये पूरा आ चुका है ऑलमोस्ट। Our brave King Harold is dead, cut down as he tried to defend his realm against the massed ranks of French invades. वो मार दिया गया जब उस लड़ाई की। His brother Earl Lofwine and Earl Girth and many elite house Carl troops also perished in the slaughter yesterday. ये इतना डिटेल में लिखा है, इसका मतलब क्या है? सब मर गए उसके, और वो भी मर गया। A triumphant Duke William of Normandy is already on his way from battlefield near Hasling, next to London, to seize the throne he claims he is rightfully his. Sickeningly, he plans a coronation in Westminster Abbey on Christmas Day. ये खास इंपॉर्टेंट है, क्रिसमस डे के दिन विलियम का कोरोनेशन होगा। तो सॉरी, आप तो आए हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमारा मन क्या चाहता है, कि बच्चों के साथ पढ़ना चाहता है कि पढ़ना चाहता है? जब खाना खाना चाहता है तब तो सोचता है भैया रसगुल्ला अकेले मिल जाए, केक हमको मिल जाए, नहीं तो खत्म हो जाएगा। जब गेम खेलना होता है तो बोलता है भैया वीडियो गेम खाली अकेले हमको मिल जाए। कंप्यूटर चाहता है तो हमको अकेले मिल जाए। लेकिन जब पढ़ाई करना चाहता है तो उसको चाहिए 4 5 6 10 15 20 लोग, ताकि हमारे को टेंशन ना दिया जाए। सर 10 15 20 आदमी हो, सबको पढ़ाएं, हमको बीच में ना परेशान करें। सही बात है। साथ में पढ़ने में अच्छा लगता साथ में पढ़ने में नहीं अच्छा लगता, साथ में हमको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छुप जाता है। हम इधर तो देख लेंगे, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, है कि नहीं? ये क्वेश्चन कभी उठा है कि क्यों हम दोस्त खोजते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए? लेकिन होता है कि नहीं, ट्यूशन पढ़ने के लिए, क्लास पढ़ने के लिए। और बेस्ट तरह की पढ़ाई पता है क्या होती है? टीचर टीचर की पढ़ाई बेस्ट नहीं होती। बेस्ट पढ़ाई होती है खुद की पढ़ाई। अगर कोई मुझे पढ़ाता है तो मुझे दिक्कत होती है पढ़ने में। वो पढ़ा रहा है अपने हिसाब से, मुझे पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, नींद आ जा रही, लेकिन सर पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा होता है।
तो वो बेकार पढ़ाई है। सबसे अच्छी पढ़ाई होती है जब भैया मुझे अपनी किताब मिल जाती है और मैं उसको पढ़ते रहता हूँ, मुझे लगता है वाह। जहां फंसे गोल करके क्वेश्चन मार्क डालिए, और जहां अच्छा लगा कुछ डायग्राम बना लिए। जैसे साइंस बिहाइंड बेटर लर्निंग, कैसे अच्छे तरीके से हम लर्निंग कर सकते हैं। एवरीथिंग वी लर्न कम्स टू द ब्रेन थ्रू आवर सेंसेस, जो भी हम पढ़ते हैं वो कहां से आता है हमको, सेंसेस से। अब मैंने बना लिए सेंसेस। सेंसेस कौन कौन से होते हैं, एक आंख, एक नाक, एक कान, एक मुंह और एक स्किन। 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गए 5 सेंसेस। बट द ब्रेन हैज बिल्ट इन ऑब्स्टिकल्स टू सेंसरी इंफॉर्मेशन इनपुट, लेकिन ब्रेन में, ये जो हमारा ब्रेन होता है, जब मैं आपको बोल रहा हूं और आप उसको सुन रहे हैं, लेकिन जब श्रीश आकर के अर्पण को परेशान कर रहे हैं तो वो याद नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं? इसको बोलते हैं ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मतलब कठिनाइयां। जब आप साइकिल चलाएंगे और सामने जा रहा है एक बड़ा सा पत्थर है, तो इसको बोलते हैं ऑब्स्टिकल। ऑडी से लड़ गए, अरे बाप रे बाप, इतना कमाल का चीज हो गया। लड़े भी तो जाकर, देखी पहली बार, लड़े भी पहली बार। अच्छा, it is amazing organ but is not able to process billions of bits of information that is bombarded every second। हमारा ब्रेन बहुत ही कमाल का ऑर्गन है, लेकिन उसको ढेर सारा चीज इंफॉर्मेशन जा रहा है। कान में बाहर की भी आवाज आ रही है, सर की भी आवाज आ रही है, पीछे से कंप्यूटर की भी आवाज आ रही है, पंखा भी चल रहा है, नहीं उसकी फैन की आवाज आ रही है, ये सब भी कान में जाना है। ये सब की इंफॉर्मेशन कान को रिकॉर्ड, ब्रेन को रिकॉर्ड करना है, तो वो सब उसको समझ में नहीं आता किसको पहले करें किसको बाद में करें। To deal with this barrage, it is equipped with filters to protect itself from input overload and focus on the data most critical for survival। तो करता क्या है ब्रेन, ये सब ढेर सारे इंफॉर्मेशन को वो फिल्टर कर देता है। जैसे अभी आपके ब्रेन ने पता है क्या किया है, आपने कपड़े पहन रखे, आपका ब्रेन आपको बता नहीं रहा है कि आपने कपड़े पहन रखे। मान लीजिए आज आप चड्डी नहीं पहनेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने आप अंडरवेयर नहीं पहना किसी कारण से, या बहुत बारिश हो रही थी तो सर के यहाँ आ गए, सर पूरा कपड़ा गीला हो गया, कोई बात नहीं, आपने अंडरवेयर उतार कर सुखा रहे हैं और सर ने ऐसी लुंगी दे दी पहनने के लिए। आप बैठेंगे और आपको लगेगा सर सर क्या हुआ, बैठो आराम से, नहीं सर बड़ा अजीब सा लग रहा है। वो अजीब सा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आपने नहीं पहना है। जो पहले का एक्सपीरियंस था पहनने वाला, वो आपको गायब हो जाता है अचानक से। ऐसे होता है एक बार और, जब आपके दांत टूट जाते हैं, आप बैठे हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं सर, बार बार जीभ वहीं जा रही होती है। तो वो ब्रेन का एक सिस्टम है, चीजों को फिल्टर करता है, और फिल्टर में बहुत बार वो एक्सटेंड भी बढ़ा भी देता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है ब्रेन सबको एक साथ नहीं आने देता, ब्रेन इंफॉर्मेशन खाली खोज खोज करके कुछ खास खास इंफॉर्मेशन को अंदर लेता है। How your child's brain responds to environmental sensory data determines what information gets his attention। आपका दिमाग अब जैसे इसको बंद करेंगे तब हमारी बात सुन पाएंगे। आपका बच्चा जो है, तो हम लोग अभी बच्चे ही हैं, हमको ये समझ लीजिए कि हम अपने बच्चे खुद ही हैं, तो हर किस चीज पर अटेंशन देगा, ये किस पर डिपेंड करता है, आपके एनवायरनमेंट पर। जैसे आप अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं और बगल के कमरे में टीवी चल रहा है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अरे सर कोई बात नहीं सर, हम तो बहुत मन से पढ़ते हैं, पढ़ते तो हमारा ध्यान उधर जाता नहीं है, पढ़ रहे हैं अचानक से आवाज आ रही, डिस्टर्ब हो रहा है। Only selected information passes through the lower brain filter called reticular activating system to enter thinking brain। एक खास गुंडा है, ट्रैफिक पुलिस है, उसका नाम है RAS। ये पुलिस वाला है, उसको घर सर पे टोपी लगा दिया। इसका काम है सारी इंफॉर्मेशन को देखना, उसके बाद इंपॉर्टेंट लोगों को ऊपर भेजना, बाकी लोगों को भाग जाओ, SDM साहब नहीं घर पे, DM साहब नहीं, भागो यहाँ से, डॉक्टर साहब नहीं आज छुट्टी पर है। ये इसका नाम क्या है, RAS, या तो इसका बड़ा सा नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। क्या नाम है, और काम क्या करता है ये, लोगों को भगाता है, अच्छे लोगों को, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को ब्रेन में जाने से रोकता है, फिल्टर करता है। लोग कहाँ हैं,
ये हमारे ब्रेन के अंदर की बात चल रही है, बिल्कुल सही कहा आपने, लोग। लेकिन वो लोग कौन है? हमारे थॉट्स हैं, इंफॉर्मेशन है। जैसे कौन से लोगों को रोकता है हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम? अभी नहीं, उनको तो डिस्टर्ब करता ही है, वो जाने देता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं तब टीवी की आवाज नहीं आएगी। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, अचानक से एक चींटी आपको काट लेती है, खुजली हो रही है, खुजली हो रही है खूब जोर से, चींटी या तो मच्छर जो भी, तो उस इंफॉर्मेशन को बताता है आपको। आप मान लीजिए खूब मन से टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, और बगल में एक से सांप आकर के आपके पैर के ऊपर लपेट रहा है, घूम रहा है, तो और आप टीवी में घुसे पड़े हैं, तो सांप आपको जयराम जी की भी कर सकता है। इसलिए आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बताएगा, अरे भैया कुछ चिकनी चीज तुम्हारे पैर पे चढ़ रही है, कुछ बचाओ अपने आप को। क्यों? ताकि आप सरवाइव कर सकें, बच सकें। इसलिए कभी आपको कोई बोलता है ना कि आप लोगों का कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, बोलो सर कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहेगा तो मर जाएंगे। पढ़ रहे हैं किताब, खो गए किताब के अंदर, आग लगी हुई है। पता है आज एक हॉस्पिटल में आग लग गई कल यहाँ नहीं कहीं, नहीं, वो अपना सो गए, थके होंगे, सो गए, और बॉम्बे में था, आग लग गई और मरीज भाग गए, डॉक्टर नहीं भाग पाया, डॉक्टर मर गया। कुछ थक गया हो, बहुत ज्यादा थक गया हो तो। लेकिन आरएएस जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही जागरूक चीज है, वो जगा देता है। लेकिन नींद की गोली या थक गए हो उस चक्कर में नहीं मालूम पड़ा होगा उनको, उनके आरएएस ने उठाया नहीं उनको। आरएएस इज पेक्यूलियरली रिस्पॉन्सिव टू नॉवेल्टी। अब आरएएस किस चीज पर ध्यान देता है? नॉवेल्टी पर। नॉवेल्टी मतलब न्यू, कोई भी नई चीज, ये क्या है, कुछ भी हो, नई चीज हो तो उस पर ध्यान जाएगा। सरप्राइज पर, कोई भी सरप्राइजिंग चीज हो। कलर्स पर, इसलिए माइंड मैपिंग क्या बोलता है? ढेर सारे कलर्स यूज करो। सामने एक चीज देखी, क्या चीज? मेन तो क्लास जो है बच्चों वाली है, तो मेरे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तब आपको अपने नोट्स में कुछ नया, कलर्स और अनएक्सपेक्टेड चीजें बनानी है। जैसे मैंने एक नोट्स पढ़ा, उसमें लिखा था हाउस बबल, तो मैंने हाउस बबल कैसे याद रखें, हाउस कहाँ बबल होता है, तो मैंने क्या किया, एक गोल बबल बनाया, एक बबल बनाया, एक बबल बनाया, उसके अंदर हाउस बना दिया। तो एक नया चीज है तो खट से याद हो जाएगा। तो उसमें अनएक्सपेक्टेड क्यूरियस इवेंट्स व्हेन सेलेक्टिंग विद सेंसरी इनपुट अलाउड इनटू थिंकिंग ब्रेन। जब भी आपका ब्रेन या कोई चीज याद कर रहा है तो उसको नई नई चीजें होनी चाहिए, अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, और मल्टीपल कलर्स होना चाहिए, और पिक्चर्स होना चाहिए। Once information makes it through the first filter, there is a second filter in the part of the brain called as amygdala. जब आरएएस से निकल गया आपका इंफॉर्मेशन, तो एक और नया गुंडा है वहां पर ऊपर, उसका नाम है एमिगडला। एमिग, ये आप सवाल सही पूछ रहे हैं। तो वही तो पूछ रहे हैं, मतलब इनका कोई इनको जो मैं गुंडा बोल रहा हूँ, मैं इसलिए गुंडा बोल रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत समझदार हैं, ये बहुत ही समझदार चीजें हैं। कोई तोड़ नहीं इसे हम लोग का इसका जो तोड़ है उसी को तो बताने के लिए पहले इनको, इनके बारे में बता रहा हूँ, पहले आप इनको समझें तो। और ये गुंडे नहीं एक्चुअली, ये बॉडी को सरवाइव कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। अगर आरएएस ना हो तो आप पता है क्या हो जाएगा? आरएएस नहीं होगा तो आपने खाना खाया, अब जब तक खाना नहीं पच रहा है तब तक आप बैठे हैं, क्या कर रहे हैं भैया? खाना पचा रहे हैं। जैसे कोई लोग पागल होते हैं। होते, अब मालूम पड़ा आपको चोट लग गई है, यहाँ चोट लग गई और खून बह रहा है, भैया क्या कर रहे हैं? खून रोक रहा हूं मैं अपना। दम लगा के। तो ये सब काम कौन करता है? आरएएस करता है। आरएएस अपने आप काम करता है सब चीजें। तो पहली बार अगर आरएएस से रुक करके ऊपर गया तो ऊपर कौन है? उसका नाम है एमिगडला। क्या नाम है? The amygdala is part of the emotion processing limbic system network. How well your child stores the sensory input that makes it through the amygdala filter is greatly influenced by her emotional states at the time she receives information. जिस समय आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आज से तुम मेरे घर पे नहीं आना, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को देते समय आपके ब्रेन में या आपके एमिगडाला में कैसा इमोशन बन रहा है उसी पर डिपेंड करेगा कि आप वो इंफॉर्मेशन लेंगे या नहीं लेंगे। तो कल से बेटा होमवर्क कर लेना, ठीक है? ठीक है सर, भूल गया सर, आपने दिया था होमवर्क, हमको तो याद ही नहीं है। वो याद क्यों नहीं है? क्योंकि
हमारे ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन के साथ बहुत एक्साइटिंग इमोशन नहीं आया था। When stress is high, जब डांट पड़ रही होती है, the amygdala diverts the information to the reflex autonomic system where non-thinking reactions such as fight flight dominate। जैसे आपके साथ या आपके साथ भी या आपके साथ भी जैसे ही डांटा जाता है तो दिमाग सोचना बंद कर देता है। फाइट और फ्लाइट जानवरों का रिस्पॉन्स होता है। जैसे कोई जानवरों पर अटैक करता है तो जानवर या तो उसके ऊपर फाइट करेगा या तो फ्लाइट कर जाएगा। तो वही चीज हमारे भी दिमाग में चलता है, लेकिन हम भागते नहीं हैं, अटैक भी नहीं करते टीचरों को, लेकिन दिमाग में अटैक करते रहते हैं। सलाम मार रहा है, सलाम मार रहा है, कैसे मेरा बस चले तो मैं भाग जाऊं यहां से, दिमाग में चलता रहता है, मार दो, बट ये दिमाग में चलता है। उस समय सर बोल रहे हैं कि तुम एग्जाम में फेल हो गए हो, तुम ये करे हो, तुमने वो किया है, तुम ये किया है, कुछ नहीं सुनाई देता, क्योंकि हमारा दिमाग किस चीज में है, फाइट या तो फ्लाइट मोड में। When the amygdala is in the safe state and emotions are positive, the information is passed to the reflective, memory making and thinking network in the brain। और जब हमारा एमिगडला सेफ महसूस करता है तब वो इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा कहां पर, मेमोरी मेकिंग एरिया में, जहां पर मेमोरी बनती है, जहां पर थिंकिंग होता है। तो ये दो नेटवर्क में ही सारा काम हो जाता है। स्कूल में पढ़ाई हो रही है, होमवर्क कौन कौन नहीं किया, तो अब पढ़ाई खत्म, क्योंकि आपका एमिगडाला काम नहीं कर रहा है। और सुबह सुबह पॉटी नहीं गए थे, इसलिए आरएएस क्या कर रहा है, पेट इकट्ठा कर रहा है, मैडम पॉटी करना है मैडम, उसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये दोनों, पहले गुंडे के बारे में जानना है, फिर उनके बारे में बताऊंगा क्या करना है। There is something that helps sensory input make it through these two filters, chemical neurotransmitters called dopamine। तो जो इंफॉर्मेशन लेके कौन जाता है, ये है आपके सिपाही या तो मैसेंजर, इनका नाम है डोपामीन। क्या नाम है, डोपामीन। When learning is associated with pleasure, dopamine is released। जब भी आप कुछ सीख रहे हैं और उसमें आपको प्लेजर आ रहा है, प्लेजर मतलब मजा, मजा आ रहा है, तब डोपामिन रिलीज होता है ब्रेन में। आप टीवी देख रहे हैं, मान लो अमिताभ बच्चन कोई एक अच्छा सा डायलॉग बोल रहे हैं, या कौन बनेगा करोड़पति में उसने एक सवाल पूछा, कौन सा सवाल पूछा, कोई भी सवाल पूछा, और उसको देख करके आपको अच्छा लग रहा है, तो क्या रिलीज होता है हमारे दिमाग में, डोपामिन। आंसर पता है तब भी, तब ज्यादा होता है डोपामिन का रिलीज। दिस सर्ज मतलब ये निकलता है, जैसे आप खाना खाने जाते हैं, एक लड्डू मुंह में नहीं आया, लेकिन मुंह में क्या आ जाता है, पहले से पानी आ जाता है, वैसे ही सर्ज, पानी का सर्ज होता है। दिस सर्ज इंक्रीजेस द फोकस, हेल्पिंग द ब्रेन टू स्टे अटेंटिव। इससे आपका फोकस और बढ़ जाता है और आप ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं। एज अ पेरेंट, अगर आप पेरेंट हैं, अंडरस्टैंडिंग हाउ इंफॉर्मेशन एंटर्स द ब्रेन टू बिकम नॉलेज एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी इज अ पावरफुल टूल फॉर एनरिचिंग योर चाइल्ड्स ब्रेन पावर। इसलिए बहुत जरूरी है जानना कि बच्चे को डोपामिन से ही पढ़ा सकते हैं आप। यूजिंग ब्रेन फ्रेंडली स्ट्रैटेजी empowers your child to respond to the most useful sensory input from her environment and turns the data into retained knowledge। इसलिए बच्चे को एक ऐसा सेफ फील कराने वाला माहौल चाहिए जहां पर बच्चा पढ़ सके, सीख सके। थोड़ा सा और पढ़ ले, ज्यादा नहीं। RAD learning, RAD learning। There are two essential brain process and three main brain systems that are keys to building better brains। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन ज्यादा बेटर बने, तो दो तो ब्रेन के प्रोसेस होते हैं और तीन ब्रेन के सिस्टम होते हैं। द प्रोसेस आर पैटर्निंग एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी। पैटर्निंग मतलब आप किसी भी चीज का पैटर्न समझते हैं। पैटर्न मतलब सर बार बार अपना हाथ हिलाते रहते हैं, ये सर की आदत है, या सर जो है वो बार बार तो आपने एक पैटर्न खोज लिया। या आप सुबह सुबह देख रहे हैं कि ये गाड़ी रोज 7 बजे यहां से निकलती है, फिर कल गई, तो इसको बोलते हैं पैटर्न देख पाना। और दूसरी चीज है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब ब्रेन बहुत ही प्लास्टिक के जैसा होता है। ब्रेन प्लास्टिक से भी ज्यादा प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक मतलब जो मैलिएबल हो, जो मूव कर सकती हो।
The three systems which what I refer to as RAD is short form for R for reticular activating system, A for affective filter in the amygdala and D for dopamine. यही रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम जो पहला वाला है, जो हमारी बॉडी का अपने आप एक्टिविटी कराता है, और दूसरा एमिगडाला जो डरावने एक्टिविटीज को की वजह से हमको फाइट फ्लाइट फाइट में जाता है, और थर्ड है डोपामिन. ये तीन जो है हमारे सिस्टम्स है. If you want to learn more about these systems and information, this chapter goes into detail about neuroanatomy and chemistry of learning. If you are ready to jump into strategies, you can move to chapter 2, identify the brain's best learning strength, and then proceed to the subject-based chapter to find the strategies best suited to the learning. इनके बारे में और डिटेल समझना है तो हम आगे बढ़ें, अदरवाइज हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं वो पढ़ें. बताइए कैसे पढ़ाई करते हैं वो. ठीक. हाउ द ब्रेन बिल्ड्स मेमोरी. ब्रेन मेमोरी कैसे बनाता है. व्हेन योर चाइल्ड ब्रेन टर्न्स सेंसरी इनपुट इनटू मेमोरी. जब आप किसी भी सेंसरी इनपुट, अभी जो आपके ब्रेन में जा रहा है वो क्या है, सेंसरी इनपुट. सेंसरी इनपुट मतलब इंफॉर्मेशन आपकी सेंसेस में इनपुट जा रही है, सेंसरी इनपुट. और वो मेमोरी कैसे बनती है, जब बनती है तब वो बच्चा सीख रहा होता है. When your child's brain turn करता है sensory input को memory में, she learns. The construction of new memories allow her brain to learn by experience and predict the outcome of behavior. आपने कोई चीज देखा और उसके बाद उसकी मेमोरी बनाई. जब मेमोरी बन गई तब आपने उसको प्रेडिक्ट किया कि बॉस सर ने कल कहा था कि कल होमवर्क करके आना है, तो कल कहा था कल करके लाना है, इसका मतलब कल करके लाना है, तो आपकी मेमोरी बन गई. एंड प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ द बिहेवियर. अब कल अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो डर लगेगा, होमवर्क कर लिया तो प्लेजर आएगा. मेमोरी इज अ सर्वाइवल रिक्वायरमेंट फॉर एनिमल्स दैट मस्ट लर्न, स्टोर एंड रिकॉल हाउ दे शुड रिस्पॉन्ड टू द फिजिकल नीड्स एंड चेंज टू द एनवायरनमेंट. मेमोरी खाली आदमियों के लिए जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पास कर ले, जानवरों के लिए भी बहुत जरूरी है. कैसे, क्यों? तो जानवरों को मेमोरी से क्या फायदा. बिल्कुल. कोई जहर खा लिया, खराब लगा, उसको दोबारा नहीं खाना है, सूंघ के पता चल जाएगा, और जो चीज अच्छी लगती है उसको खाना है. बिल्कुल. दे reactive stored the reactive stored memories to recall, they reactivate stored memories to recall and predict. जानवर भी अपनी मेमोरी को reactivate करते हैं, जो stored memory, और उसको यूज करते हैं. Where did they go to find, कहां से खाना नहीं खाया था, कौन से जानवर खतरनाक हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. दो तरह की मेमोरी होती है. पहली मेमोरी होती है रोट मेमोरी. क्या होती है? रट्टा मेमोरी. रोट मेमोरी इज अनफॉर्चुनेटली द टाइप मोस्ट कॉमनली रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स इन स्कूल. यही सबसे बेकार मेमोरी होती है और यही स्कूल में चाहिए होती है स्टूडेंट्स के लिए. रोट मेमोरी इन्वॉल्व्स, खाली बोलते हैं लेकिन चाहते यही है. रट के अच्छे से आंसर लिख दो कि शाबाश बेटा, लेकिन बोलो मत के रटा है, बोलो सर समझ के लिखा है. रटो लेकिन बोलो समझ के लिखा है. रोट मेमोरी इन्वॉल्व्स सिंपली मेमोराइजिंग एंड सून फॉरगेटिंग. याद करो और जल्दी भूल जाओ. फैक्ट्स दैट आर ऑफन लिटिल पर्सनल इंटरेस्ट. ऐसी चीजें याद करो जो हमारे किसी काम की नहीं है. सच एज लिस्ट ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स. शब्दों को याद करो, किस लिए, बस याद करो. Usually, these facts are not paired with interesting connection that would give them meaningful context or relationship to child's lives or past experiences. अगर आप इसको याद कराना चाहते हैं तो इन फैक्ट्स के साथ कुछ कनेक्शन डेवलप करिए. तो अगर आप जो फैक्ट्स याद कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी या पिक्चर बना लें तो वो ज्यादा आसान होगा याद करना. There are no neural networks to which these isolated bits of data can connect, so permanent memories are not constructed. आप पढ़ते हैं लेकिन परमानेंट मेमोरी नहीं बनती. क्यों? क्योंकि कोई इंटरेस्ट की चीज के साथ उनका कनेक्शन नहीं बनाया है. अब जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलाते समय आपकी बॉडी में डोपामिन का रिलीज हुआ है.
इसलिए आपके हाथ पैर ब्रेन सबकी एक्टिविटी में उसकी मेमोरी घुस गई, आपको याद भी नहीं करना पड़ा। लेकिन जो आप इंफॉर्मेशन ऐसे पढ़ते हैं उसका कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे आज मैंने आपको 3 बड़े डिफिकल्ट नए नए वर्ड बताया। एक आरएएस का फुल फॉर्म क्या है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसमें अगर आपको तीनों वर्ड याद रखना है तो पहले तो आपको रेटिकुलर क्या होता है, रेटिकुलर पता है क्या होता है? मैंने उसको खोजा था। रेटिकुलर मतलब होता है जाला। और ये जाल जो है ये डेड जाल नहीं है, तार का एकदम उलझा हुआ जाल नहीं है, ये एक्टिवेटिंग सिस्टम है। एक्टिवेटिंग मतलब ये जिंदा है, एक्टिवेट होता रहता है, हमेशा जगता रहता है, जगता रहता है। इसलिए इसको मैंने ऐसे बना दिया, चमकता रहता है, कभी कभी जगता है। और सिस्टम है ये। सिस्टम मतलब ये ऑटोमेटिक भी काम करता है और करवाते हैं तब भी काम करता है। तो इसको मैंने ऐसे बना दिया, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और ये होता कहाँ है पता है? ये ब्रेन होता है, तो यहां पर कहीं पर ऐसे बना रहता है। अब अभी भी भूल जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बता दूं तो आपको कभी नहीं भूलेगा ये चीज। बताऊं? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ही वो जगह है जहां पर भूत प्रेत अटैक करते हैं आदमियों को। सच बता रहा हूं। भूत प्रेत जो होते हैं वो फिजिकल बॉडी में नहीं होते, उनकी ये जो फिजिकल बॉडी है नहीं होती, वो अटैक करते हैं इमोशंस पे। कि अगर आप डरे हुए हैं तो यहां पर, यहां से कुछ चीजें आगे बढ़ के एमिगडाला में डर काम करता है और वो अटैक करते हैं आपके फियर के ऊपर। जो आदमी का ब्रेन बहुत डरता नहीं है उसको भूत प्रेत कुछ कर ही नहीं पाते, और जो आदमी का ब्रेन बहुत डरता है उसको भूत प्रेत डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये वो जगह है, इसका नाम क्या है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जहां पर घोस्ट अफेक्ट करते हैं। एक बार मुझे भी एक घोस्ट मिला था, लेकिन वो घोस्ट मेरी जान पहचान का था। मतलब एक दीदी है, वो मर गई थी, तो उनका बेटा शिरीष के जितना था, छोटा था, 1 साल का था, वो मेरे साथ सोता था। उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो जिस रूम में उन्होंने सुसाइड किया था, वो एक महीने पहले सुसाइड किया था उन्होंने। तो उस रूम को बंद कर दिया था हम लोगों ने। पुलिस वुलिस आई थी, घर में ही हुआ था हमारे। हम नीचे सोते थे, बच्चा मेरे पास होता था और इन्वर्टर उन्हीं के रूम में था। तो जब रात को लाइट कट गई, इन्वर्टर चालू करना था, हम वो ऑफ था, तो डर भी लग रहा था। मैं बड़ा था, मतलब मेरी उम्र यही होगी 10 साल पहले की, 8-10 साल पहले की बात है। तो गर्मी आ रही है और तब तक से बच्चा रोना शुरू हो गया। तो फिर मैं सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर के रूम में, ऊपर के फ्लोर पे था वो, ऊपर गया कमरे में, और जैसे अंदर कमरे में घुसा, ट्यूबलाइट धड़ाम से नीचे से, ट्यूबलाइट विथ उसका जो होल्डर होता है वो भी बाहर निकल के गिर गया। हाँ। फिर मैंने कहा, मैंने ऐसे ही, डर तो लग रहा था, धक 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 दिल कर रहा था। दिल को हौसला देने उसके के बाद यार फिर मैंने कहा, गिर गया। नहीं, फिर मैंने अपने आप को बोला कि अगर यहाँ पर वो लड़की है तो फिर मैं उसको कुछ समझाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला, देखो, तुमने अपने आप सुसाइड की है, गलती तुम्हारी है, और अभी तुम्हारे बच्चे को पंखा चाहिए। अगर तुम यहाँ भूत प्रेत बन के घूम भी रही हो तो डिस्टर्ब मत करो मुझे। मैं यहाँ पर तुमको परेशान करने नहीं आया हूँ, मैं इन्वर्टर चालू करने आया हूँ और मैं जा रहा हूँ। धक 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 चल ही रहा था मेरा अंदर। तो आपको कैसे पता कि आपको भूत परेशान करी थी और वो एक्सीडेंट नहीं था? मैं वापस आया नीचे, बेड पे सो गया। फिर मैंने सपना देखा कि वो मेरे बगल में बैठ करके रो रही है, और वो सपने में मुझसे क्या बोलती है कि भैया सॉरी, हमने जानबूझ के सुसाइड नहीं किया, गलती से हो गया, हम तो खाली धमकी देना चाहते थे कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम मर जाएंगे। फिर मैंने बुक्स में स्टडी किया, तो उसमें बताया गया है कि यूजुअली भूत जो होते हैं, घोस्ट, वो सपने में ही आपसे बात कर सकते हैं। मेरी नानी थी, वो खत्म हो गई, जो मम्मी के सपने में कई बार आती वो थी। सपने में ही आपसे बात कर सकते हैं। और उस होते हैं मतलब। भूत मतलब होती है एनर्जी। भूत मतलब कोई ऐसा स्ट्रांग आदमी नहीं होता, भूत बहुत कमजोर एनर्जीज होती हैं। और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। बहुत मुश्किल है। भूत एक्चुअली, देखो, जो भूत है ना, उसके पास बॉडी तो होती नहीं है, और किसी भी काम को करने के लिए बॉडी चाहिए आपको।
वो ऐसे समझ लो जैसे बिना तार के बिजली कैसे ट्रेवल करेगी। तो करती क्या है, बल डराती है। डराती भी नहीं है वो एग्जिस्ट करती है, बस रहती है। जैसे अगर मान लीजिए, डर तो बहुत जैसे लगता सरिता है मुझे। वो इसलिए क्योंकि स्टोरीज बन रखी हैं। जैसे अब सरिता है, वो मर गई तो और वो अपने बच्चे को प्यार करती है। फिर हाँ, तो वो उस बच्चे के आसपास रहेगी, उसको सेव कराएगी, उसको चोट नहीं लगने देगी। उसका काम ये नहीं कि डराएगी। यूजुअली जो भूत होते हैं ज्यादातर, वो किसी न किसी को हेल्प ही करते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कम भूत ऐसे होते हैं किसी को हेल्प कर पाते हैं। ज्यादातर भूत तो खुद को भी हेल्प नहीं कर पाते, इसलिए उनको कहा जाता है भटकते रहते हैं। भटकते रहने का मतलब ये है कि वो कुछ भी नहीं करते बेचारे। मतलब घूमते रहते हैं। हाँ, इनफैक्ट घूमते भी नहीं है, वो सोते और जगते रहते हैं बस। जब वो सोते हैं तो गायब हो जाते हैं, जैसे हम सोते हैं तो हम गायब हो जाते हैं, और जब जगते हैं तो उनको कुछ कुछ दिखाई देता है, अपना घर, अपना। जैसे मैं आपको भूत की कहानी नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लेकर के मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, तो उससे आपको कुछ क्लैरिटी आएगी। एक बार एक राजा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसकी रानी सरस्वती माँ की बहुत बड़ी पुजारी थी, बहुत ही पूजा करती थी। तो एक बार राजा लड़ाई लड़ाई करने गया, और ये किताब प्रॉपर अच्छी रामायण में से ली गई इस कहानी को। उसमें ढेर सारी सी कहानियां हैं, महारामायण एक मुख्य उसमें से, मतलब सच्ची कहानी हो सकती है। तो उसमें बहुत से, फिर राजा गया लड़ाई करने के लिए, और वहां से लड़ाई में उसकी डेथ हो गई। उसकी डेड बॉडी आई, तो रानी रोने लगी। उसने अपनी सरस्वती माँ को, माता को पूजा करके बुलाया, बोला कि मैं अपने पति को नहीं मरने देना चाहती, तुम उसको वापस लाओ, वापस लाओ। तो रानी ने कहा ठीक है, ऐसा है, तुम तुम आंख बंद करो और तुम मेरे साथ चलो। तो आंख बंद करो चलो मतलब उसको आंख बंद कराया, और उसकी जो ड्रीम बॉडी थी, इसमें जैसे आत्मा। आत्मा टाइप का, नॉट आत्मा एग्जैक्टली नहीं, लेकिन आत्मा टाइप की बॉडी होती है, तो उसको लेकर के सरस्वती माँ लेकर चली गई आसमान में। और वहां पर उसने देखा, अरे ये क्या है, ये तो मेरा महल। उसने कहा, "हाँ, महल है, और तो वो देखो तुम्हारा राजमहल, वो तुम्हारे घोड़े, वो तुम्हारा ये वो सब कुछ। बोलती यहाँ कैसे? बोलती नीचे देखो, नीचे भी है, ऊपर देखो, ऊपर भी है। बोलती ये कैसे है, दो दो कैसे? बोलती और आगे चलो, और आगे गए, तो वहां पर क्या था, वहां पर वो राजा था बैठा हुआ राजगद्दी पर। बोलती यहाँ मेरे हस्बैंड मरने के बाद यहाँ आए हैं। बोलते हाँ, मरने के बाद यहीं आए हैं। बोलती वाह, मैं जाके मिल लूँ? उसने कहा नहीं, अभी रुको, देखो और देखो इंटरेस्टिंग चीज। उसने कहा तुम्हारे बच्चे भी यहाँ पर हैं। बोलती मेरे बच्चे भी मर गए। उन्होंने कहा मरे नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर है। ठीक, ऐसे कैसे? फिर कहा और देखो, एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो तुमने अभी तक देखी नहीं। तब तक कमरे में देखा तो वो खुद वहां बैठी हुई है। उसने कहा मैं तो अभी तक मरी ही नहीं, फिर मैं कैसे बैठ सकती हूँ? उसने कहा यही तो सारा चक्कर है। हमारा जो माइंड है, जब वो मटेरियल वर्ल्ड में से निकल कर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है, या तो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाता है, तो अपने आप सब कुछ क्रिएट कर देता है। जैसे सपना, सपने में हमारा माइंड सब कुछ क्रिएट करता है। यानी कि उनके जो पति मरे थे उन्होंने अपनी स्टोरी पूरी ऊपर बना दी। एग्जैक्टली exactly. तो जो भूत भी होते हैं, वो अगर यहाँ पर भी बैठे हैं इस कमरे में, तो एक इस छोटे से कोने में उन्होंने अपना पूरा इलाहाबाद बना रखा है, उसी में घूम रहे हो। सपनों की दुनिया में एग्जैक्टली मर चुके ही हैं तो कुछ कर भी exactly. नहीं बिल्कुल। सकते। फिर उसके बाद 100 200 500 600 साल बाद एक लॉ काम करता है, उस लॉ के तहत वो फिजिकल नई बॉडी पकड़ते हैं और फिर नए शरीर में पैदा होते हैं। तो यानी कि जो भी मरता है वो सर हमेशा सही बार बार एक परछाई इसी से हो रही है। पहले इनकी बात तो सुन लें, इनकी बात तो सुन लें। सही है क्या? हाय राम, ये क्या है? हाँ, पहले उनको तो पहले आप ये बताइए, नहीं आपका सवाल क्या था? हमको नहीं भूल गए। जो भी मरता है वो जन्म लेता हाँ है। सर कि जो कोई भी मरता है सब यहीं पे रहते हैं। एक्चुअली इसको ये भी कहना कि यहाँ पर रहता है, ये पूरा यूनिवर्स बहुत ही फैला हुआ है। मतलब पूरे यूनिवर्स में ही रहते हैं कहीं यस, पे। हमेशा भटकते हैं केवल अपनी दुनिया बना। अपनी दुनिया बनाकर, और उसमें भी हम लोग ग्रुप्स में चलते हैं, जैसे आप हैं, हम तीनों हैं, हम चारों हैं। तो हो सकता है 2000 साल पहले भी हम दोनों इसी दुनिया, इसी धरती पर किसी और शेप में रहे हों, और 2000 साल बाद भी हम लोग इसी धरती पर किसी और शेप में रहेंगे, जब तक कि हम लोग ध्यान ज्ञान लेकर के भगवान की तरफ प्राप्ति नहीं कर लेते। भगवान की प्राप्ति मतलब फिर तब तक चक्र चलता रहेगा उसके ऐसे बाद की। जब मरोगे तो सीधे भगवान के पास जाओगे। नहीं, यूजुअली भगवान के पास नहीं जाते। भगवान के पास आप तब तक नहीं जाते जब तक आपने मेहनत करके भगवान के पास जाने का राइट्स इकट्ठा नहीं कर लिया हो। क्योंकि काबिल ना हो। एक्चुअली इसको काबिल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि आप क्लास 12th में कब पहुंचेंगे? जब 11th का सीख लेंगे। 11th में कब पहुंचेंगे? जब आप जान लेंगे बेसिकली।
इलेवन के बारे में। हाँ, ऐसे ही जब आप जान लेंगे तब आप ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाएंगे। अब जैसे आपको मैं कहूँ चारों दोनों हाथ दोनों पैर से चलो तो नहीं चलोगे, क्यों? क्योंकि आपको दो हाथ दो पैर से चलना आ गया है। लेकिन छोटे बच्चे तो चार 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 हाथ पैर से चलते हैं। तो ऐसे ही जब आप जान जाएंगे दुनिया कैसे काम करती है, जब आप जान जाएंगे पानी के अंदर भी कैसे चलते हैं घंटों घंटों तक और हम सांस नहीं फूलती, तो आप भगवान की तरह ही ताकत आ जाएगी आपके अंदर। जब वो आ जाएगी फिर आपको दुनिया में दोबारा आने की जरूरत नहीं होगी। फिर आपके अंदर में ऐसी भी स्ट्रेंथ आ जाती है कि आग के अंदर से जाते हैं लेकिन आपको कुछ नहीं होता। आपका ब्रेन पूरी बॉडी को ऐसे कंट्रोल कर सकता है। एनीवेज, तो ये सारा काम कहाँ से होता है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से। कमाल की चीज है ना। बस रेटिकुलर वर्ड याद हो गया इसलिए। एक्टिवेटिंग में चमकता है, लेकिन रेटिकुलर तो याद ही हो गया। और सिस्टम, रेटिकुलर सिस्टम भी याद हो गया। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आज की समरी क्या है? आज की समरी ये है कि अगर आपको पढ़ाई याद रखनी है तो एक तो डरना नहीं है, दूसरा उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। डर तो बहुत लगता है। डर तो लगता है, लेकिन ये जान लीजिए डर जब लगे उसके कुछ देर बाद डर खत्म हो जाता है। डर लगता है लेकिन हम लोग को इसलिए डर लगता है क्योंकि हमको पता नहीं है कि डर नुकसानदायक है। अभी कल की जब परसों की जब क्लास होगी तो मैं आपको बताऊंगा डर जब लगे बहुत ज्यादा तो क्या करना चाहिए। वो एक पूरी प्रॉपर आधे घंटे की क्लास है। वो जब करेंगे तो धीमे धीमे डर आपका खत्म हो जाएगा। तो परसों और बच्चे तो नहीं आएंगे? परसों और बच्चे आएंगे तो उनके साथ भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम तीनों को। सर ऐसा है ना, ये जो गला है मेरा एक आदमी का है। अगर 6 बच्चे आएंगे उनको पढ़ा दूंगा तो आराम हो जाएगा मुझको भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, आज जो आप सीख कर जा रहे हैं कि आप मल्टीपल कलर्स पेंसिल यूज करेंगे। एक हरा, एक लाल, एक ब्लैक, एक ब्लू, जब भी आप नोट्स बनाएंगे। और कोशिश करिए छोटे छोटे डायग्राम्स बनाने का। और जैसे माइंड मैपिंग में बनाया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिंक करना शुरू करिए। ठीक है, मैं करता हूँ इसको अपने बुक्स में। आज दिखाता हूँ।